दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और सीरीज से पहले टीम इंडिया को लेकर लगातार कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, इस बार सिर्फ स्क्वाड ही नहीं बल्कि कोचिंग सेटअप और टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भी जबरदस्त चर्चा चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनेंगे? क्या भुवनेश्वर कुमार को अनुभव के दम पर दोबारा मौका मिल सकता है? आखिर चयनकर्ता किस संयोजन के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप की। पिछले कुछ हफ्तों में सहयोगी स्टाफ को लेकर काफी चर्चा देखने को मिली है। रिपोर्टों के मुताबिक कोचिंग समूह में कुछ बदलाव हुए हैं और इसी वजह से नए सहयोगी स्टाफ को लेकर भी कई नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बोर्ड किन लोगों पर भरोसा जताता है और वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान टीम इंडिया का सहयोगी स्टाफ किस रूप में नजर आता है। अब बात करते हैं 4 बड़े बदलाव की। सबसे पहला बदलाव, और यह बदलाव जुड़ा है टीम इंडिया के सबसे बड़े हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक हार्दिक पांड्या से। जी हां, हार्दिक पांड्या एक बार फिर वनडे प्रारूप का अहम हिस्सा बन सकते हैं। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपनी तेज गेंदबाजी और मैच खत्म करने की क्षमता की वजह से भी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े मैच विजेता माने जाते हैं। जब हार्दिक पूरी तरह फिट होते हैं तब टीम इंडिया का संतुलन बिल्कुल अलग नजर आता है। इसी वजह से वेस्ट इंडीज सीरीज में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की और इस बार नाम है मोहम्मद सिराज। पिछले कुछ समय में सिराज ने नई गेंद से लगातार शानदार गेंदबाजी की है। पावर प्ले में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इसी वजह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की और इस बार चर्चा हो रही है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक रविंद्र जडेजा की। जी हां, रविंद्र जडेजा का अनुभव किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे बात स्पिन गेंदबाजी की हो, क्षेत्र रक्षण की हो या फिर निचले क्रम में जरूरी रन बनाने की, जडेजा हर विभाग में टीम इंडिया को मजबूती देते हैं। इसी वजह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे बदलाव की और वह नाम है भुवनेश्वर कुमार। जी हां, पिछले कुछ दिनों से भुवनेश्वर कुमार की संभावित वापसी को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। स्विंग गेंदबाजी में उनका अनुभव और नई गेंद से बल्लेबाज को परेशान करने की कला उन्हें आज भी एक अलग पहचान देती है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चयनकर्ता अनुभव को अहमियत देते हैं तो भुवनेश्वर कुमार का नाम भी विचार में आ सकता है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, इसलिए अंतिम फैसला चयनकर्ताओं की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया अनुभव पर भरोसा करती है या फिर युवा तेज गेंदबाजों के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला लेती है। अब बात करते हैं आखिर टीम इंडिया की संभावित वनडे स्क्वाड कैसी हो सकती है। तो चलिए अब एक एक करके उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग संयोजन की। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर शुभमन गिल और रोहित शर्मा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। शुभमन गिल पर कप्तानी के साथ साथ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं रोहित शर्मा का अनुभव और बड़े मैचों में उनका रिकॉर्ड टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। बैकअप ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल को भी स्क्वाड में जगह मिल सकती है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बना सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य क्रम की। नंबर 4 पर विराट कोहली टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम की सबसे मजबूत कड़ी नजर आ सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालना और बड़े स्कोर बनाना उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है। उनके बाद श्रेयस अय्यर भी मध्य क्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को भी स्क्वाड में जगह मिल सकती है। उनके पास पारी को संभालने के साथ साथ अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की भी क्षमता है। इसके अलावा ऋषभ पंत भी टीम इंडिया के लिए एक बड़े मैच विजेता साबित हो सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी समय मैच का रुख बदलने की ताकत रखती है। अब बात करते हैं हरफनमौला विभाग की। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के संतुलन का सबसे अहम हिस्सा नजर आ सकते हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उनका योगदान टीम इंडिया को अतिरिक्त मजबूती देता है।
उनके साथ रविंद्र जडेजा भी अपनी स्पिन गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर टीम को संतुलन देंगे। युवा हरफनमौला नीतीश कुमार रेड्डी को भी चयनकर्ता मौका दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह तेज बल्लेबाजी के साथ साथ कुछ उपयोगी ओवर भी डाल सकते हैं। अब बात स्पिन आक्रमण की। कुलदीप यादव एक बार फिर टीम इंडिया के प्रमुख स्पिन गेंदबाजों की भूमिका में नजर आ सकते हैं। और अब बात तेज गेंदबाजी इकाई की। यहाँ सबसे बड़ा नाम होगा जसप्रीत बुमराह का। जब भी बुमराह फिट होते हैं, टीम इंडिया की गेंदबाजी को एक अलग ही मजबूती मिलती है। उनका साथ मोहम्मद सिराज दे सकते हैं, जो नई गेंद से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। और अगर चयनकर्ता अनुभव को तरजीह देते हैं तो भुवनेश्वर कुमार का नाम भी दौड़ में बना रह सकता है। हालांकि उनकी वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसी वजह से अंतिम स्क्वाड का इंतजार हर क्रिकेट प्रशंसक को रहेगा। अब देखना यह होगा कि चयनकर्ता किस संयोजन पर भरोसा दिखाते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज में अपनी जगह पक्की कर पाते हैं। अब आपसे दो सवाल। पहला सवाल, अगर आप टीम इंडिया के चयनकर्ता होते तो क्या भुवनेश्वर कुमार को एक और मौका देते? और दूसरा सवाल, वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विजेता आपके हिसाब से कौन होगा? अपनी कीमती, कड़क और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खिलाड़ी का नाम लिखकर हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर ठोकिएगा। और अगर आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज क्रिकेट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो इस वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।